जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। आज के नए प्रसंग में और सुंदर हमारे प्रसंग का नाम है कि जो निंदा करता है वह माँ से भी बड़ा होता है। जो निंदा करता है वह माँ से भी बड़ा होता है। आज हम ये आपको बताएंगे। वैसे तो हमें ठाकुर जी ने ऐसे जीने के लिए कहा है कि जो प्रशंसा करे तो हमें हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई अंतर हमारे में नहीं आना चाहिए। और यदि कोई हमारी निंदा करे तो भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इस प्रकार आज हम यही आपसे बताने वाले हैं, क्योंकि यही प्रशंसा और यही निंदा जीवन में हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और यदि हमने सबको समान मान लिया तो कोई दुख हमें नहीं घेर सकेगा। जब प्रशंसा होती है तब क्या होता है, उस समय बड़ा सुंदर लगेगा मन को, और जब निंदा होती है तो बड़ा मन दुखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे हमें और हमारे कान में सभी के कानों में दो कान खजूरे घुस गए हैं। बोले दो कान खजूरे कौन से? बोले दो कान खजूरे, एक तो अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की बुराई सुनना। ये दो कान खजूरे हैं। एक तो अपनी प्रशंसा जब सुनी जाएगी तो अपने मन को बड़ी शीतलता पहुंचती है, और एक जब दूसरे की बुराई कही जाती है या सुनी जाती है तब मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो जो ये दो कान खजूरे हमारे कान में घुस गए हैं, इन्हें भगाना होगा। बोले यही दुख सुख का कारण है। तो कहना क्या है, करना क्या है? तो करना हमें यह है, हमें सुनना क्या है? सुनना हमें वो है जो ठाकुर जी के नाम को सुनना है, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम को सुनना है। सुनना बड़ा महत्व है। कहते हैं सुनना यानी श्रवण करना। जो कानों के माध्यम से श्रवण किया जाता है वही जीवा पर आता है, और कहते हैं वही सोच हमारे कर्म बनती है। तो सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है, श्रवण करना। जीवन में आज तक किसी के भी यदि कोई भी बात, कैसी भी बात अपने शरीर के, किसी के भी शरीर के अंदर गई है तो वह केवल और केवल कानों के माध्यम से गई है। तो जैसा कि बताया कि जब कोई प्रशंसा करता है तो बड़ी अच्छा लगता है मन को, और जब कोई निंदा करता है तो बड़ी दुख पहुंचता है। लेकिन हमें इन दोनों से बचना है, इन दोनों कान खजूरों को मिटाना है। बोले ये कौन करेगा? तो ये भगवत नाम करेगा, ठाकुर जी का नाम करेगा। साक्षात श्री भगवत, साक्षात श्री भागवत मैया करेंगी, राम कथा करेंगी। ठाकुर जी का नाम जब कानों के माध्यम से अंदर जाएगा तो यह सब बातें बाहर निकल के भागेंगी। ईर्ष्या, द्वेष, काम, मोह, लोभ, ये सब भागेंगे, और हमें एक नया उमंग, एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। कहते हैं आनंद में श्री ठाकुर जी कि यही एक अंतिम माध्यम है, भगवत चरणों की प्राप्ति लेना, ठाकुर जी का नाम स्मरण करना। जब ठाकुर जी का नाम, रूप, लीला, धाम का चिंतन बनेगा तो वही हमारा कर्म भी बन जाएगा, यानी जो सुना जाएगा वही जीवा पर आएगा। तो आज हम यही कहेंगे कि निंदा, जो निंदा करता है वो मां से भी बड़ा कैसे है, वही आज हम बताएंगे। तो जो निंदा करता है वो मां से इसलिए बड़ा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मां अपने बच्चे का जब मल साफ करती है तो कैसे करती है साफ?
अपने हाथों से जब छोटे बच्चे का मल साफ करती है तो अपने हाथों से साफ करती है एक माँ। लेकिन निंदा वाला व्यक्ति जो निंदा करता है हमेशा एक दूसरे की या किसी के प्रति भी अनेक अनेक भावों से, तो उसे मां से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। बोले क्यों? बोले मां तो कर रही है अपने हाथों से उस मल को साफ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है तो वह भी मल साफ करता है। बोले कैसे मल साफ करता है? कि मां का कार्य तो था हाथ से, लेकिन वो अपनी निंदा करने वाला व्यक्ति अपनी जीवा से साफ करता है, कहकर, बोलकर, वाणी के द्वारा। तो मां से भी बड़ा हुआ ना। मां तो कर रही है उस बच्चे के मल को हाथ से, अपने हस्त कमल से, लेकिन वही निंदा करने वाला व्यक्ति वह कर रहा है अपने वाणी से, अपनी जीवा से साफ। तो डरे ना, कभी कोई किसी की निंदा करता हो तो कभी ना डरे। बोले डरे क्यों नहीं? इसलिए ना डरे, ये समझिए जो आपकी निंदा कर रहा है उसमें परिणाम यह होगा, उसमें सुंदर यह परिणाम होगा, जो निंदा करेगा उसके पाप, जो जिसके प्रति निंदा कर रहा है उसके हमेशा पापों की, उसके पाप कटेंगे, पापों की निवृत्ति होगी, पाप कटने शुरू हो जाएंगे जिस व्यक्ति की भी निंदा की जा रही होगी। तो कभी डरे ना। और वैसे तो हमने बताया ही कि प्रशंसा में और निंदा में एक समान रहना चाहिए। वैसे तो और सुंदर बात, जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है, बहुत महत्वपूर्ण। बोले क्यों? वो हमारी बुराइयों को हमें दर्शाता है, हमारी जितनी भी हमें कमी है उनको दूर करने का कार्य करता है, यदि अध्यात्म भाव से सोचा जाए। और यदि संसार भाव से सोचा जाए तो संसार में लोग कहेंगे कि देखो ये निंदा करता है हमारी, इधर की बात इधर करता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग में यदि सोचा जाए तो वह हमें सुधारने का कार्य कर रहा है, यानी मां से भी बढ़कर काम कर रहा है। मां तो जैसा कि बताया तो बड़े सुंदर रूप में, तो कभी कोई निंदा करे तो घबराए ना, ये समझ लीजिए आपके पापों की निवृत्ति हो रही है, आपके पाप कट रहे हैं और पुण्य बढ़ रहा है। और उस व्यक्ति के जो निंदा कर रहा है, जो निंदा कर रहा है उस व्यक्ति के पाप बढ़ रहे हैं, पुण्य कम हो रहे हैं, और जिसकी निंदा हो रही है उसके पाप कम, पुण्य बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा यही सुंदर प्रसंग है। इधर चीन जैसे कि भारत को बार बार आंख दिखाता रहता है, चीन जो कि बार बार भारत को आंख दिखाता रहता है, उसका भी तो यही कार्य है। लेकिन भारत अपनी रणनीति में, अपनी कूटनीति में, हर धार्मिक समाज में, अपने समाज में, अपनी संस्थाओं में हमेशा तत्पर आगे की ओर बढ़ रहा है। ये छोटी छोटी रुकावटें, ये छोटी छोटी निंदाएं उसे आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। तो जैसा चीन भारत के बीच हम देख ही रहे हैं कि कैसे कभी कोई व्यंग, कभी कोई कटु व्यंग, कभी कोई कटु व्यंग। तो इस प्रकार निंदा करने वाले से कभी डरे ना। यही आज का हमारा सुंदर प्रसंग है। तो हम आज अपनी वाणी को यही विश्राम देंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।